हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। और आज की जो रीडिंग है, व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू। क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ठीक है? ऑल अबाउट दिस। तो दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर एम तक आपका नेम इनिशियल है, अपने नेम इनिशियल सेलेक्ट कीजिएगा। और एन से लेकर जेड तक अगर आपका नेम इनिशियल है, दो ग्रुप्स आज मैंने बनाए हैं। इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। नंबर 1 ग्रुप एंड नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 दोनों विजुअलाइज करो अपने माइंड में, ऐसे आंखें बंद करो, ध्यान करो। नंबर 1 नंबर 2 दोनों में से जो भी आपको नंबर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सिंपल चूज कर लो, ठीक है? जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक है आपका नेम इनिशियल। लेट्स सी नेक्स्ट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये ओवरऑल एनर्जीज हैं आपकी, आपका थीम है रीडिंग का। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो हम आपके सामने ही निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पहले ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप गोइंग थ्रू द इन बिटवीन्स। ओके, कोकोनट ऑक्टोपस। 23 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 23 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 2 3 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 3 4 5 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर जो कार्ड में ओवरऑल एनर्जीज है वो है यू आर ऑन द राइट पाथ, यानी जो भी पाथ इस वक्त आप अपनी लाइफ के जिस भी स्टेट में हो और आप कंफ्यूज्ड हो, क्या मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, सब सही या नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल सही बात पर हो। इसीलिए आपको यूनिवर्स इस रीडिंग तक लाए हैं कि आपको कुछ बताना चाहते हैं। नाउ लेट मी सी क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइज आपकी लाइफ में आने वाला है। फिर चाहे वो आपकी जर्नल लाइफ हो या चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, ठीक है? और आपको पता है मेरा स्टाइल, मैं हमेशा पहले ऑरिकल्स यूज़ करती हूँ, कभी टैरोट भी कर लेती हूँ, बट ज़्यादातर मेरी एनर्जीज़ जो है वो ऑरिकल्स से ही मैच होती हैं। तो ऑरिकल्स को लेकर फिर मैं उनको टैरोट से करती हूँ क्लैरिफाई, यही मेरा स्टाइल है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड मेरे हाथ में है गुड लक, वेरी, क्या बात है, क्या बात है। गुड लक। सो कभी कभी तो मुझे अपने ही सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स जो आप हैं ना, आप यू आप लोगों पे मुझे बड़ा प्यार आता है। आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ। या लुक एट दिस फ्रीडम। आई थिंक 2 कार्ड सही है। मैं बॉटम एनर्जीज आज नहीं देख रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने आज बहुत सारे कार्ड्स देखने हैं ना। मैंने 3-4 डेक्स निकाली हुई हैं। जो एडवाइस और गाइडेंस के कार्ड है वो मैं लास्ट में देखूंगी। बाकी जो कार्ड हैं जो आपके लिए नेक्स्ट गुड न्यूज़ या सरप्राइज़ क्या हो सकता है और ये कार्ड्स क्यों आ रहे हैं आपके लिए, ये हम पहले देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ से क्या आता है। और ये वाला मेरा नेल जो है ना, कल टूट गया काम करते वक्त। नेल और सुबह ये टूटा, कल ये टूटा था, सुबह ये वाला टूटा, क्या बात है। कॉल फॉर्थ द वेव्स। यहाँ से भी आई थिंक 2 ले लेते हैं। शेयरिंग योर विजडम। और पता है बॉटम में ले नहीं रही हूँ, लेकिन आपको पता है इसमें बॉटम क्या आया है? लुक एट दिस, मेक अ विश। जल्दी जल्दी से विश करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या विश करनी है? मेक अ विश। कितना प्यारा कार्ड आपकी बॉटम में आया है। बॉटम जो होती है ना वो हिडन एनर्जी होती है। मैं ले नहीं रही थी, लेकिन मैं इसको यहाँ रखूँगी ताकि हमें याद आता रहे कि आपकी जो विश है, आपकी जो ख्वाहिश है, वो यहाँ पर आपको बोली जा रही है। मेक अ विश, ये टाइम है, इसको फ़ौरन से क्लेम करो, ठीक है? नाउ इधर से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स। लुक एट दिस, लव, मून। कुछ
चीज़ें ऐसी हैं, मुझे लगता है जैसे आप ना मून साइन हो सकते हो, जैसे मून से कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत विजडम, बहुत नॉलेज है आपको, और आप एक वॉरियर हो, ठीक है। हर एक जो आपकी लाइफ के जितने भी है ना, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आप उसके साथ एक लाइक वॉरियर लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, चाहे वो आपका जर्नल लाइफ हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो एनर्जी है ना, ये भी यही चीज़ बताती है, नंबर 4 की एनर्जी है, और ये जो फाइटिंग की एनर्जी है ना, ये भी यही चीज़ बताती है कि आप जो है ना अपने फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए रेडी हो। जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे मेरे विजडम को शेयर करना चाहिए, लेकिन सामने वाले जो लोग हैं मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं, फिर चाहे वो आपकी फैमिली है, कुछ भी है, डजंट मैटर, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, अब टाइम आ चुका है कि मुझे अब अपने फ्रीडम के लिए या अपने हक के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने लव के लिए लड़ना पड़ेगा। और अगर मुझे लड़के वो चीज़ हासिल करनी पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। और कल मुझे कमेंट आया था, यार ऐसा मत कर लेना, कल एक कमेंट मुझे आया था, मुझे बड़ी हंसी आई, और वो थर्ड पार्टी की रीडिंग मैंने की थी ना कल, तो पता है उन्होंने क्या कमेंट में लिखा, उन्होंने कहा अब यही बच गया कि मैं स्पेल करके इनकी अम्मा पे और वो बंदे को अपने पास कर लूँगी। प्लीज़ यार ऐसा मत करना कुछ आप लोग जज्बाती हो जाते हो। तो खैर कभी कभी ऐसा होता है कि अपना हक जब मांगने से ना मिले ना, तो छीन लेना चाहिए, क्योंकि वो आपका हक है, ठीक है। तो आपको उसी चीज़ के लिए, यानी कि ऐसा लग रहा है, अगर नेक्स्ट ब्लेसिंग की बात की जाए ना, तो आप काफ़ी दिनों से आप सोच रहे थे कि क्या ये मेरा लाइफ पाथ है, क्या ये सही रास्ता है जो मैंने इख्तियार किया हुआ है अपने प्यार को हासिल करने के लिए, या अपनी जॉब को हासिल करने के लिए, या अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। आपको बहुत सारी चीज़ें अपने मन ही मन में वो चीज़ हो, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि यस वो सही बात है, मेक अ विश रखो, ख्वाहिशें रखो, क्योंकि वो विश आपकी पूरी होने वाली है। गुड लक की एनर्जी यहाँ पर है, यानी कि आप फ्री होकर अपने आप को फ्री करो और उस काम पर वर्क करना शुरू कर दो। मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप शायद बहुत स्ट्रेस में रहे हो। लेट मी सी, यहाँ से कुछ हम टैरोट से भी देख लेते हैं। स्ट्रेस में रहे हो किसी चीज़ को लेकर, फैमिली को लेकर, घर के इश्यूज़ को लेकर, या अपनी लव लाइफ को लेकर। हो सकता है कि आप सिंगल हो, अभी तक कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ये जो पर्सन है ना, लव की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले। ये भी दिख रहा है कि अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, या अपने सोलमेट को या लवर को ऑलरेडी जानते हो, और तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपको हासिल करने के लिए फ़ाइट करेंगे। आपको हासिल करने के लिए ये पर्सन किसी हद तक भी जाएंगे, या फिर अब वो ये पर्सन उस हद तक जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और ख़ुद को फ्री करेंगे पुराने दकियानूसी ख्यालों से, और पुरानी जो लोगों की बातें हैं उनसे ये ख़ुद को फ्री करेंगे, और आपको आपका हक देंगे, जो आप डिज़र्व करते हो, ये वो चीज़ आपको देंगे जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, ठीक है। नाउ लेट मी सी, ओह वाओ, लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स and 5 of wands, the hanged man क्वीन ऑफ wands। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है बाय द वे, एंड जजमेंट। सो व्हाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर, व्हाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर। आप में से जो लोग सिंगल हैं, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है, आपका लाइफ पार्टनर आ रहा है। वो इंसान 8 ऑफ वैंड्स बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेगा, बहुत जल्दी आपसे बातचीत होगी इस पर्सन की, इस कनेक्शन के ऊपर। आप दोनों साथ में मिलकर वर्क करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक पैसे से रिलेटेड, मनी पैसा, पैसे से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है। हो सकता है कि आपकी फैमिली का जो पैसा है, वेल्थ, आप सडन वेल्थ आ सकती है आपकी लाइफ में। आपकी फैमिली का कोई, जैसे होता है ना बैकग्राउंड पीछे पैसा वैसा होता है कुछ, वो पैसा आपके पास आने वाला है। आपके लॉयर या कोई आपसे बात करना चाहते हैं। सडन वेल्थ है ये, सडन इनकम, सडन वेल्थ। और कुछ लोगों के लिए आपको वर्क की ऑफ़र आ रही है,
कोई आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं या वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर बाकायदा आपके साथ काम किया जा रहा है बाकायदा। और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये वो पर्सन है जो पहले अगर रेडी नहीं थे इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करने के लिए, अब ये रेडी हैं, ये आपसे बात करेंगे। इनका मैसेज आपको आ सकता है, मतलब इस कनेक्शन के ऊपर इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, जो काफ़ी टाइम से स्टक था, बिकॉज हैंग्ड मैन की एनर्जी। ये पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या फिर एरीज, लियो और सैजिटेरियस हो सकते हैं। पर कहीं ना कहीं से आपको कोई ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ये वर्क ऑफर भी हो सकती है, जो आपके ही कोई जानने वाला या जिस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो, बचपन से जानते हो, आपके कोई कज़न या आपके कोई रिश्तेदार या आपके कोई बड़े बुज़ुर्ग जो आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं, इनकी तरफ से आपको ऑफ़र आएगी कि मतलब हमारे साथ इस कंपनी को ज्वाइन कर लो। ये वो चीज़ है जिसके लिए आपको गुड लक कहा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो मुझे, ट्रैवलिंग भी आ रही है। यहाँ पर 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस 5 ऑफ वेंड्स इज हेयर? थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दोनों ही एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज हैं, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन रहा है आपका, ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है। 7 ऑफ वेंड्स, मुझे लगता है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जिस भी जगह जाओगे, जहाँ पर भी आप काम करने जाओगे, कहीं पर आपको कहीं पर कोई बिजनेस ऑफर आता है या आपको कोई करियर की अपॉर्चुनिटी मिलती है, याद रहे वहाँ पर बहुत कंपटीशन होगा। इतनी आसानी से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे निपटा जाए। आपको न्यूट्रल रहना है, किसी की लड़ाई में, पंगों में मन नहीं पड़ना है। इसीलिए ही आपको गुड लक कहा जा रहा है कि जहाँ जा रहे हो वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वॉरियर बनकर आगे बढ़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा अपने हक के लिए और अपने मान सम्मान के लिए। तो उसके लिए गुड लक, यानी कि तुम रेडी हो, तैयार हो इस काम के लिए, ये जो कंपटीशन है इसमें हिस्सा लेने के लिए, या यूँ कह लो कि इसमें कूदने के लिए। क्योंकि जो चीज़ इतने टाइम से स्टक थी, फाइनली वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है। कंपटीशन बहुत होगा, जहाँ भी जा रहे हो, कोई भी वर्क नया स्टार्ट कर रहे हो, बहुत कंपटीशन है। तो वॉरियर की तरह लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वाई दिस हैंग्ड मैन इज हियर? थैंक यू सो मच, जल्दी आ गया हैंग्ड मैन का। या एस ऑफ सोर्ड्स, चीज़ें बहुत टाइम से स्टक थी आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका करियर था, लव लाइफ थी, आपका रिलेशनशिप था, बहुत टाइम से स्टकनेस थी। अगर आप सिंगल थे तो बहुत टाइम से सिंगल ही थे, फाइनली मिंगल होने वाले हो। सिंगल मिंगल ही होता है उसका मतलब उसका अपोजिट मिंगल होगा ना, और क्या होगा। तो फाइनली आप किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हो कि अपने सोल कनेक्शन के साथ, सोलमेट्स के साथ एक नई शुरुआत। ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, ये फ्रेश एनर्जी होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा, एस ऑफ सोर्ड्स। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जो जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, वो स्टक था इतने टाइम से इस कनेक्शन को लेकर, आपको कंफ्यूज किया हुआ था, खुद भी कंफ्यूज हो रहा था, फाइनली वो बंदा इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेगा और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, न्यू फ्रेश स्टार्ट, या तो किसी नए पर्सन के साथ या तो किसी पास्ट के पर्सन के साथ। क्योंकि 6 ऑफ कप्स यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, और आपको पता है कि 6 ऑफ कप्स जो होता है वो पास्ट की एनर्जी को दिखाता है, सोल कनेक्शन को दिखाता है, और एस ऑफ सोर्ड्स एक नई शुरुआत को दिखाता है। और स्टक, यानी जो चीज़ स्टक थी या जो चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक थी, पैसा स्टक था, जॉब नहीं मिल रही है, हर जगह स्टक, वो चीज़ें रिलीज, फ्रेश बिगिनिंग्स हो रही हैं वहाँ पर, नए स्टार्टिंग आ रहे हैं, कुछ नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें, कुछ नया करने जा रहे हो, एकदम फ्रेश। और किसी को न्यू फ्रेश ऑफर भी आ रही है, लव ऑफर, लव, लुक एट दिस लव एंड 6 ऑफ कप्स, आपका सोल कनेक्शन, आपका सोलमेट, आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, जिसके साथ आप एक नई फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हो, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट कर रहे हो किसी न्यू पर्सन के साथ। वाई दिस क्वीन ऑफ वेंड्स इज हेयर? यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। द मैजिशियन। ओह, एक बंदा
आपको ओह लुक एट दिस एम्प्रेस, क्या बात है। एक बंदा जो किसी के हाथ नहीं चढ़ता, ठीक है, वो एक मैजिशियन है, उसके पास सारे टूल्स हैं, वो किसी से बात करता है सामने वाले बंदे से, तो वो जो सामने वाला बंदा है वो उसको यूं पटा देता है, ठीक है ना। मतलब जैसे ये एक मैजिशियन है ये पर्सन, ठीक है। मैं कैसे समझाऊं आपको, जैसे एक ऐसा इंसान जो सब पे भारी है, ठीक है, आप उस पे भारी हो, समझ रहे हो। इस पर्सन ने जब से आपको देखा है, ये बंदा आपका दीवाना हो चुका है, मतलब लिटरली एम्प्रेस, ये आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाना चाहता है। इसको पता है आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो, बहुत अट्रैक्टिव, आपकी अट्रैक्शन, आपकी एक चार्मिंग पर्सनालिटी से ये बहुत, इस पर्सन को लगता था कि मैं ही कुछ हूँ, लेकिन ये जब से इन्होंने आपको देखा है तो इनको लगता है कि यार नहीं ये तो। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये खुद बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में ताकि ये आपको वो दें जो आप डिज़र्व करते हो, यानी एम्प्रेस। और मैनिफेस्ट का तरीका ये भी है कि आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, आप खुद को पेडिस्टल पर बिठा रहे हो, इसीलिए इस पर्सन को आपकी वैल्यू हो रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपने ऐसे सोलमेट से मिलने वाले हो जो आपका लाइफ पार्टनर भी है। और ये वो पर्सन है जो बहुत फैमिली ओरिएंटेड होगा, फैमिली, मदर या सिस्टर, ब्रदर, फादर, उनके साथ बहुत कनेक्टेड होना, आपके साथ बहुत कनेक्टेड होना, फैमिली जो है वो एक ही साथ रहे, एक ही जगह पर रहे, एम्प्रेस, मेरी छत्र छाया में सारे लोग रहें, इनको फैमिली को इकट्ठे करके रखना बहुत अच्छा लगता है, फैमिली अलग हो इनको नहीं पसंद, बहुत जस्टिस वाला बंदा है। और ये यूनिवर्स ने ये पर्सन आपकी तरफ भेजा है ताकि आपको सुकून है, आपके एक कहते हैं ना कि करार है, सुकून है, आपके ज़ख्मों पर मरहम का काम हो, कि जो पास्ट में देखा वो ख़त्म हुआ, अब एक नया चैप्टर शुरू हुआ है किसी न्यू पर्सन के साथ, इसीलिए आपको गुड लक कहा जा रहा है। ये गुड लक का कार्ड और ये मेक अ विश का कार्ड, ये दोनों कार्ड मेरे सामने इसीलिए, इस कार्ड को बार बार इन कार्ड्स के साथ अगर आप जोड़ो तो आप देखो हर जगह आपको गुड लक कहा जा रहा है। फाइट करनी है, गुड लक, नया पर्सन आ रहा है, गुड लक, नया करियर स्टार्ट होना है, गुड लक, किसी से मुलाकात हो रही है, गुड लक। वेरी अमेजिंग रीडिंग, वाओ। जजमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? सो व्हाई दिस जजमेंट इज हेयर, व्हाई दिस जजमेंट इज हेयर? हाउ माई गॉड, आई कैन नॉट मेक दिस अप। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, look at this change, 3 of cups and emperor। रिमेंबर एम्प्रेस अभी आया था थोड़ी देर पहले, ये आ गया एम्परर, आपका एम्परर यहाँ है। और ये भी है कि आप खुद सेल्फ मेड पर्सन बन रहे हो, वक्त का जो पहिया है वो घूम रहा है यूं, और उन लोगों को आप, उन लोगों के जैसे कहते हैं ना कि एक जवाब दोगे जो लोग कभी आपको नीचा समझते थे, आपने दोस्त बनाते हुए भी दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कि कोई व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी, आपको ना कोई ऐसा लॉयल पर्सन, कोई ऐसा लॉयल दोस्त, फ्रेंड आपकी लाइफ में आ रहा है जो एक बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी होगी और वो बहुत साथ देगा आपको, और आप खुद ऐसे एक लॉयल और एक ऐसे इंसान को खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका पहले दोस्ती हो, सोशल साइट पर आप दोनों मुलाकात करें, मिलें, उसके बाद फिर ये दोस्ती प्यार में बदले, हु नोस, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। जो चीज़ें स्टक हैं वो फाइनली मूवमेंट की तरफ जा रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रही हैं, ब्लेसिंग्स की तरफ जा रही हैं। नाउ लास्ट में आपके लिए हम मोनोलॉजी से यूनिवर्स की तरफ से हम एडवाइस देखेंगे, ठीक है। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज को भी दिखाता है,
मे भी हो सकता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो। वो चेंज तभी आएगा क्योंकि जजमेंट है, यूनिवर्स तो आपको वो चीज़ साइंस दे रहे हैं, पर आप अपने कंफर्ट जोन से शायद बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो इसीलिए गुड लक भी कहा जा रहा है। मेक अ विश, कुछ विश मांगो कि क्या करना चाह रहे हो लाइफ में। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो लुक एट ये व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी आपको मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन इसको मौके को अपनी लाइफ को चेंज करना आपके अपने हाथ में है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, ठीक है। वैसे सारे ही साइंस आ जाते हैं, बट मुझे यहाँ पर जेमिनी और पाइसिस ज़्यादा दिखाया आज। लिब्रा, जेमिनी, पाइसिस। चलिए एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, रिमेंबर। आपको हो सकता है कि चांस तो दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने लाइफ में चेंज लाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको यही कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर और स्टेप आउट। अब बारी आ चुकी है कुछ करके दिखाने की लोगों को। अभी चुप करके बैठने की बारी टाइम ख़त्म हुआ, अब कुछ करके दिखाना है, ठीक है। द एनर्जी इज़ गोइंग मोमेंटम। एक और लूँगी मैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। देखो समटाइम्स यूनिवर्स भी हमसे कहते हैं ना कि हमें आजमाया जाता है कि हम कितने पानी में हैं। बोल तो रहा है सामने वाला बंदा, लेकिन पहले इसको आजमा लूँ कि ये कितने पानी में है। तो यूँ समझ लो इस वक्त आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आजमाइश हो रही है, इसीलिए भी आपको गुड लक कहा जा रहा है। देखो लास्ट में भी जो कार्ड्स आए हैं, ये जो एनर्जीज आपकी हैं इस वक्त, वो आपको गुड लक कहा जा रहा है। यानी इस आजमाइश में, इस टेस्ट में आपको लड़ना है और अव्वल आना है। यानी यूनिवर्स जो आपसे टेस्ट ले रहे हैं ना, आपके जो कमिटमेंट है उसका टेस्ट लिया जा रहा है, उसके लिए भी आपको गुड लक कहा जा रहा है। सो मतलब शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो इस कार्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाली एनर्जी और जो लास्ट वाली एनर्जी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस वाली डेक का जो लास्ट वाला है ना कार्ड, वो ये है करेज, जो मैंने आपको पहले दिखाया नहीं था, करेज। यानी कि जितनी हमने पूरी रीडिंग करी है उसमें आपको गुड लक के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि करेज, यानी तुम्हारे अपने अंदर वो करेज और हिम्मत बिल्ड होना चाहिए कि तुम इन सारी चीज़ों को एक वॉरियर की तरह लड़कर अपनी ज़िंदगी में चेंज लाओ और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सिंपल इज़ दैट। और इस प्रोसेस में अगर तुम्हें यूनिवर्स से कोई मदद चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, कोई टूल चाहिए, लेट्स से, तो मेक अ विश मांग लो अभी के अभी। आंखें बंद करो और विश मांगो, और फिर हम विश के साथ ही रीडिंग को भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। 1 2 3। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो एन से लेकर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने नंबर 2 वाला कार्ड चूज़ किया है। लेट मी सी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। न्यू बिगिनिंग्स, ब्लेसिंग्स, ये ओवरऑल एनर्जी है, ये आपका थीम है ये कार्ड। पहले ये चेक करते हैं। तो इसमें है रैपिड चेंजेस, लेट योर फ्लेक्सिबिलिटी सर्व यू। कुछ रैपिड चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। में भी हो सकता है कि वो चेंज आपने एक्सपेक्ट किए ही ना हो, या एक्सेप्ट करने में आपको वो चेंजेस थोड़ी दुश्वारी हो, लेकिन कोई ऐसे चेंजेस, रैपिड चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, वो अभी हम चेक कर लेते हैं। और उसके लिए मुझे ऑरिकल्स चाहिए। आपको पता है मैं पहले ऑरिकल्स यूज़ करती हूँ।
ऐसी रीडिंग्स में स्पेशली मैं पहले ऑरिकल्स ही यूज़ करती हूँ, देन उसके बाद उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं टैरोट यूज़ करती हूँ। मेरा स्टाइल है अपना। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये 2 कार्ड आना चाह रहे हैं, ठीक है। जो बॉटम है ना वो इंस्पिरेशन है, तो बॉटम में आज थोड़ा दूरी रख रही हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं बचती। तो पहला कार्ड टैलेंट है और दूसरा कार्ड ड्रीम है, ड्रीम्स, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं। दो कार्ड हम यहाँ से लेंगे। पास्ट लाइफ्स, ये क्यों गिर गया है भाई, ये नहीं लूँगी, ये लूँगी, ठीक है। टेंडिंग द फ्यूचर। 26 नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और 2 कार्ड यहाँ से, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, प्लीज़ ओवरऑल एनर्जीज बता दें। क्या थीम है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रही है। अगले 7 महीने 7 हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। शाउटिंग, वेडिंग। मैंने कहा है अगले 7 महीने या अगले 7 हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप यहाँ ट्रैवल भी आ रहा है, ठीक है, ट्रैवलिंग कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं ट्रैवल करने की इन 7 महीनों में या इन 7 हफ्तों में। आप अब्रॉड जा सकते हो, कहीं से आपको कोई ऑफ़र आ सकती है, ट्रैवलिंग कर सकते हो, ट्रैवल की कोई ऑफ़र आ सकती है। किसी ऐसी जगह जाओगे जहाँ बहुत हरियाली होगी, हरा भरा सा होगा माहौल, वहाँ पे सनफ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी आपको पसंद है या वहाँ पर उस जगह पर होंगे। ब्रिजेस वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट एंड पर्पल एंड ब्लैक कलर इम्पॉर्टेंट है। मे बी वाइट कलर की कार, गाड़ी, मर्सिडीज़, आई डोंट नो, आई एम हियरिंग, ये जहाँ सारी चीज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं तो मैंने आपको सोचा बता दूं। और इन 7 महीनों में आपकी मैरिज या फिर इंगेजमेंट या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने के चांसेस भी दिख रहे हैं, जिस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ का, इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन या आपके कर्म उस पर्सन के साथ जुड़े हुए होंगे। अच्छे कर्म की बात कर रही हूँ, ठीक है। और इस पर्सन के साथ अब आपका फ्यूचर, यानी इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाओगे। सबसे पहली चीज़ ये दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि इन 7 से 8 महीनों में या फिर इस पूरे साल में आपका जो टैलेंट है, मैंने कहा ना रैपिड चेंजेस आएंगे। जैसे शुरू में ही यहाँ पर कार्ड आया था रैपिड, अचानक वाली। आप हो सकता है आपको पता, आपको ये हो ही नहीं, आप मुझे बोलो कि पता नहीं मैम क्या बोल रही है, मेरा तो दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है शादी का, या दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है ट्रैवल करने का, और अभी तक तो कोई दूर दूर तक मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान भी नहीं आया हुआ है, लेकिन आएगा। ये रैपिड चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। आप खुद हैरान हो जाओगे कि यार ये सब क्या हो रहा है, ये भी तो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। दूसरी चीज़, आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा दुनिया को, और आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। अगर आप ड्रीम देख रहे हो ना किसी ऐसी चीज़ का, यार मुझे यहाँ जाना है, मुझे मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे ये जॉब करनी है, या मेरी ड्रीम कंट्री है, वहाँ जाना है, ट्रैवल करना है, वो जगह है जहाँ पर बहुत टाइम से जाना चाहते थे, वहाँ मुझे जाना है, ट्रैवल करना है, तो या और मुझे अपना टैलेंट, अगर आप बहुत टैलेंटेड हो लेकिन अब तक आपका टैलेंट किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आपका ख्वाब है कि आप उस टैलेंट के ज़रिए लोगों को अपना सिक्का मनवाओ, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। अब हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे टैरोट के थ्रू, तो और क्या यहाँ पे हो रहा है,
क्योंकि वेडिंग तो आ रही है। हो सकता है कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कोई सोलमेट या सोल कनेक्शन हो, इनके साथ आपकी शादी के इसी साल में चांसेस हैं। ये आपका सबसे बड़ा ड्रीम था इस पर्सन के साथ रहना, और वो ड्रीम आपका अब यूँ समझ लो कि पूरा हो रहा है। बट शायद आपको वो चीज़ें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि वो तो रैपिडली सारा कुछ चेंज होगा। तो सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ वेंड्स। अब ये 5 ऑफ वेंड्स जो है ना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन को दिखाता है, या फिर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी आई है, विजडम, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हो रहे हैं। अगर आपने कोई, आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो आपको डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है वो बहुत, मतलब पास हो जाओगे, एवरेज भी हो सकता है और पास हो जाओगे। वाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल इज हेयर? 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आ गया है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे। बी केयरफुल, पेज ऑफ वेंड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कोई भी साइन हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी। तो ये कोई पर्सन है जो आप पे नज़र रखे हुए हैं, स्पेशली आपके पैसे पर, आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हो, कमा रहे हो, वो ये नज़र रखे हुए हैं कि यार ये सब कैसे कर रहा है या कैसे कर रही है, ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों ना इसका कुछ नुकसान किया जाए। तो ये लोग आपको कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं, ये कोई चीटर है, इससे बच के रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम आस्तीन में सांप भी संभाले हुए होते हैं ना, वो हमें डसने में देर नहीं करते हैं। तो बी केयरफुल, ठीक है। कुछ लोगों को आपकी बड़ी चिंता है कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यू नो, ऐसे वैसे, ऐसे वाले लोग जो नहीं होते, डसते हैं, ठीक है। तो उनसे ज़रा बच के रहना। नज़र भी आपको बहुत जल्दी लगती है, नज़र इज़ रियल हनी, नज़र भी आपको लग जाती है। तो बी केयरफुल, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, तो प्लीज़ अब आपने खुद समझना है मैं किसकी बात कर रही हूँ। मुझे तो नहीं पता, हर किसी का लाइफ का फंडा अलग है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए था, ठीक है। और ये भी दिख रहा है मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप कोई नया काम, कारोबार स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि चीटर होंगे, आपको चीट करेंगे, आपको धोखा दे सकते हैं, आपका पैसा और मनी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो खा सकते हैं। तो सोच समझ कर ही लोगों पर भरोसा करना, मैं पहले ही बता रही हूँ ताकि आप अलर्ट रहो, क्योंकि फिर फाइटिंग हो सकती है, झगड़ों में पड़ सकते हो, खामखाई के मुसीबतों में पड़ सकते हो। तो बेहतर है इंसान पहले से ही उस चीज़ से दूर रहे। वाई दिस 5 ऑफ वेंड्स इज हियर? एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जिसने आपकी ऑफर को ठुकराया था। लुक एट दिस, आपकी ख्वाहिश थी कि ये पर्सन के साथ आपको रहना था, ज़िंदगी गुजारनी थी, लेकिन हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू था, इसीलिए इस पर्सन ने आपको ठुकराया, आपकी ऑफर को ठुकराया, आपकी विश, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। नाउ ये जो, क्योंकि इस पर्सन को डर था, ये देख रहे हो यहाँ पर कैसे ये पर्सन हाथ जोड़कर, हाथ बांधकर बैठा हुआ है, सोच रहा है कि यार नहीं, मैं इसकी ऑफ़र को कैसे एक्सेप्ट करूं ना करूं, क्या करूं। अगर मैं इसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लूँगा, अगर मैं इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता हूं, या जो भी ये मतलब शादी, मैरिज जो भी है, तो लड़ाइयाँ लग जाएंगी, मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली में झगड़ा हो जाएगा। बट मुझे लगता है अब ये पर्सन रेडी है आपके लिए फ़ाइट करने के लिए, इस कॉम्पिटिशन से भिड़ने के लिए। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी हो रही है। यहाँ पर देखो आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। अगर ऐसा कोई इंसान आपके ड्रीम में था या आपकी विश था। सो हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है? देखो हायरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, आप किसी न किसी ऐसे इंसान से टकरा रहे हो जो आपसे एज में छोटा है, या आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आपको एक ऐसा विजडम और नॉलेज भी मिल रहा है जो कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रही है, ठीक है, क्योंकि डेथ की एनर्जी, डेथ रीबर्थ को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, ट्रांसफॉर्म हुए हो आप में नॉलेज, जिस तरह पहले आप अगर बहुत इमेच्योर थे, अब आपको विजडम, नॉलेज मिल रहा है। कहीं से भी आप मेरी रीडिंग देख रहे हो या किसी और की रीडिंग्स देख रहे हो, या कहीं से भी कुछ भी XYZ, आपके अंदर नॉलेज आ रहा है। आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो, आप दूसरों को भी अपना विजडम शेयर कर रहे हो, आप दूसरों को भी गाइड कर रहे हो। तो एक पेज वाली एनर्जी से ऊपर उठ के, यानी वो पेज वाली एनर्जी, वो जो बचपना, जो इमेच्योरिटी थी, उसकी कहीं ना कहीं डेथ हुई है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके अंदर, और आप अब
ऊपर वाले पथ पर आ गए हो, यानी अब आप उस इमेच्योरिटी से हटकर मैच्योर पर्सन बन रहे हो। आप में विजडम और नॉलेज आ गया। आप हो सकता है प्रोफेसर हो, खुद टीचर हो, या टीचर आगे जाके आपका है इरादा कि मैं टीचिंग करूं, या मैं ऐसा कोई प्रोफेशन जहां पर आपको लेक्चर देना पड़ता हो या देना पड़ेगा आगे जाके। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन से शादी मैरिज कर रहे हो जो आपसे एज में बड़े होंगे, एज डिफरेंस होगा आप दोनों में। और पिछली जो चीज़ें हैं उसको आप ख़त्म कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से। डेथ ख़त्म, नई ज़िंदगी, नई शुरुआत किसी पर्सन के साथ। आपका सोल कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ, या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है डेफिनेटली। बाय दिस टू, और ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जिनका कास्ट कल्चर का कोई इशू था, जिसकी वजह से ये पर्सन आप, या एज डिफरेंस था। ज़रूरी नहीं है कि कोई कास्ट कल्चर का इशू, हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस था, लोगों की बातें ना सुननी पड़े, लोगों की जितने मुंह उतनी बातें कहते हैं ना, तो इस चीज़ का इस पर्सन को डर था। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज 2 ऑफ कप सोल कनेक्शन है, ये इतनी ईजीली नहीं जाएगा। लुक एट दिस यिंग एंड यांग, स्पेशली इस वाले डेक में ये जो सोल कनेक्शन है 2 ऑफ कप्स का, यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है। आप वाटर एंड फायर साइन हो सकते हो आपस में, डज नॉट हैव टू बी। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हो। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन क्यों कहा, यहाँ पे है क्या? हाँ है, बोला है तो ज़रूर होगा। सो वाई दिस 2 ऑफ कप्स इज हियर, थोड़ी सी और क्लैरिटी ले लेते हैं, ठीक है तो ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट, सोल कनेक्शन ये पर्सन के साथ, पर फिर भी हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई दिस 2 ऑफ कप्स इज हियर, या द चैरियट, बिल्कुल डेफिनेटली आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिफरेंसेस होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो। 7 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए रेडी हो। अगर वो रेडी नहीं थे, अब रेडी होंगे, रेडी होकर आएंगे। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो, और अगर नहीं जानते हो तो ये फ्रेश कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है जो आपके सोलमेट हैं। 9 ऑफ वेंड्स, अगर आप इस कार्ड को देखो, ये पर्सन ये दूरबीन से कुछ देख रहा है, राइट? ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे हो। आपको लगता है कि यार पता नहीं लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो इस वक्त के हालातों से। पर डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पीछे सक्सेस आ रही है। थोड़ा सा देखो तो सही, 6 ऑफ वेंड्स, आपको प्राउड फील होगा। हो सकता है कि ये ऐसी सक्सेस आपको मिले कि जिससे आपको प्राउड फील हो कि वाह, मैंने तो क्या काम करके दिखाया यार, जो किसी ने भी ख़ानदान में, फैमिली में नहीं किया, वो मैंने करके दिखाया है। कुछ ऐसा टैलेंट है आपका जो अब लोग पहचानेंगे। और हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी का टैलेंट हो, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली में किसी का टैलेंट ऐसा है जो आपको प्राउड फील करवाएगा। तो लेट मी सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जाती है। कम्युनिकेशन इज की। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी है, फुल मून इन पाइसेस, अ टाइम फॉर हीलिंग। सो आपको इसीलिए देखो, ये जो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है ना, जैसे बहुत परेशान हूँ, कुछ नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, कोई विक्ट्री नहीं दिख रही है, कोई सक्सेस नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है डोंट वरी, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा टाइम लो, सब्र से काम लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, इनहेल एक्सहेल करो, ठीक है। बिकॉज आपकी लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है, इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। जेमिनाई की एनर्जी है जो कम्युनिकेशन को दिखाती है, यानी एक एक बात जो आप सामने वाले बंदे को समझाना चाहते हो, या आपके अंदर वो टैलेंट है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा, राइट। खुद को पहले हील करो, उसके बाद उस टैलेंट पर वर्क करो,
और फिर चमक कर दिखाओ दुनिया को कि भाई मैं भी सक्सेस, कामयाबी, कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ या मेरे अंदर वो टैलेंट है, मैं अपने ड्रीम्स खुद पूरे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है जस्ट रिलैक्स, सुकून से, सब्र से काम लो। क्योंकि अगर आपको ये है कि मेरी लाइफ अकेली है, अधूरी है, सबको लाइफ पार्टनर्स मिल गए, सबको सोलमेट मिल गए, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि सही बंदा सही टाइम पर आएगा, जब आपकी लाइफ हील्ड हुई हुई होगी, जब आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, जब आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो जाओगे और चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देखोगे, सिर्फ इल्यूजन्स में नहीं चलोगे। ठीक है। और जो चीज़ आगे आपको बोलनी है सामने वाले बंदे को, वो एकदम क्लियर बोलो, क्योंकि वही कम्युनिकेशन इज़ योर की। जो बोलोगे सामने वाले को वो असर दिखाएगा। यही तो आपका टैलेंट है जिसको निखारना है आपने। आपके पास बहुत विजडम और नॉलेज है, बस थोड़ा सा उसको कहते हैं ना पॉलिश करने की ज़रूरत है बस। और फिर देखो कि आपके ड्रीम्स कैसे पूरे होते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।